केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप क्लास 10 के चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन जो भाषा पर आधारित है उसको देख रहे हैं। जो बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल है, जो द्विघात समीकरण पर आधारित सवाल है, वह सवाल यह है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 27 है, और उनका गुणनफल कितना है, 182 है। तो कहता है इस समीकरण को हल कीजिए। तो यह समीकरण कैसे बनेगा और कैसे हल होगा? कहता है ऐसी दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने का मतलब है कि इस समीकरण को हल किया जाए। यानी दो संख्याओं का योग 27 हुआ, तो उसमें से एक संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है। अगर 27 है तो 12 15 भी हो सकता है, 13 14 भी हो सकता है। तो ये तो अनुमान हुआ ना, ये अनुमान से काम यहाँ नहीं चलने वाला है। ठीक है, यहाँ हमको कैलकुलेशन चाहिए। कैलकुलेशन करके हम इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। अब इस सवाल का कैलकुलेशन देखिए। माना कि एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या 27 माइनस x। कहता है उनका गुणनफल का वैल्यू कितना है, तो 182। प्रश्न से आपका प्रश्न क्या कहता है, x इंटू 27 माइनस एक्स इजकल टू 182, या 27x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 182। इस टोटल को उठा के उधर ले जाइए, या एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इजकल टू 0। आपका इक्वेशन तैयार, लेकिन हल तैयार नहीं। अब आप a बराबर 1, b बराबर माइनस 27, c बराबर 182। तब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, d निकाल लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 182, यानी कि 27 में 27 से गुना किया जाए। 7 7 49, 7 2 14 4 18, 7 2 14 के 4, 2 2 4 1 5, 9 8 4 12 2, 729 माइनस 182 में 4 से गुना, 4 2 8, 8 चौका 32 के 2, 4 728। दिस इज इक्वल टू 1। यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम फॉर्मूला से क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला इसका है भाई, डी इजकल टू माइनस एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, यानी कि माइनस माइनस 27 प्लस माइनस रूट अंडर 1 बटा 2 इंटू 1, यानी 27 प्लस माइनस 1 बटा 2। चूंकि 1 का रूट अंडर 1 होता है, अल्फा बराबर 27 प्लस 1 बटा 2, यानी कि 28 बटा 2, यानी कि 14। तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13, यानी एक संख्या 14, दूसरा संख्या 13। बीटा से भी निकाल सकते हैं उसको। कैसे निकालेंगे, 27 माइनस 1 बटा 2, यानी क्या हो जाएगा 26 बटा 2, यानी कि 13। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस 13 बराबर 14। इनका पेयर हुआ, ठीक है। और 14 और 13 का मल्टीप्लाई जो होगा वो कितना होगा, 182। जरा गुना करके देख लीजिए। 4 3 12 के 2, 3 1 3 1 4, 4 और 1 2 8, 182। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अपने संतुष्टि के लिए कि जो हमने आंसर निकाला वो सही है या
गलत है। फिर चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में हम। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है 365। यानी क्रमागत है, लगातार है, एक 3 है तो दूसरा 4 है, एक 4 है दूसरा 5 है, अगर 5 है तो दूसरा 6 है। तो चूंकि यहां संख्या नहीं दिया गया है और उनके वर्गों का योग दिया गया है, तो भाई मैथमेटिक्स तो मानकर ही काम होता है। तो इसका सलूशन करने के लिए माना कि एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर x+1 क्रमागत है, तो दूसरा x+1 होगा। कहता है इनके वर्गों का जो प्रश्न से क्या कह रहा है कि x का स्क्वायर प्लस x+1 का दी होल स्क्वायर इक्वल टू 365। यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x+1 इक्वल टू 365, या 2x स्क्वायर प्लस 2x+1 माइनस 365 बराबर 0, या 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, या 2 कॉमन निकाल लीजिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 2 8 16 182 इक्वल टू 0, या x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तैयार, आंसर नहीं सॉरी, ये इक्वेशन आपका तैयार। अब आप इस सवाल को खुद से हल करेंगे किस फॉर्मूला से, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। डी पहले निकाल लेंगे आप। डी निकालने के लिए a बराबर 1 है, b बराबर 1 और c बराबर माइनस 182। इसकी मदद से डी निकालेंगे, डी निकाल करके वैल्यू लिख करके उसका निकाल सकते हैं। अगर नहीं हल हो रहा है तो बराए मेहरबानी आप कमेंट में बताएंगे, फिर इसका सलूशन बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले सवाल से। ये क्वेश्चन 5 जो 4.2 चैप्टर का है। 5 में प्रश्न कह रहा है एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जाए। आप सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? 3 भुजाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसका एक कोण 90 डिग्री का, यानी कि लंबवत हो, ये 90 डिग्री। तो इसकी ऊंचाई ये है, इसका आधार ये है। तो इसके आधार को अगर x मानते हैं तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7 और इसका कर्ण का मान क्या है 13। यानी कि फिर सवाल देखिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कि x मान लिया गया उसका आधार, तो उसकी ऊंचाई x माइनस 7, उसका कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 13। तो कहता है अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आप 8वां क्लास 7वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्या, समकोण त्रिभुज में एक कर्ण स्क्वायर वर्ग क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ आपका जो है आधार को x मान्य है, इसके लंब यानी ऊंचाई को आप x माइनस 7 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसके कर्ण का वैल्यू 13 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का दी होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 एक्स प्लस 49 इक्वल टू 169। ये कहां से आया इतना, तो a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस बी का दी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप एक चीज इस चैप्टर से थोड़ा हटके,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहां से है, यानी कि ए प्लस बी में ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करने पर ए प्लस बी में ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कैसे होगा, जरा इसको देखिए भाई। हम इसका मल्टीप्लाई कैसे हैं, ए से इस दोनों में ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इससे ए से गुना कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी से गुना कीजिएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कोई नया चीज नहीं है, इसी चीज का शॉर्ट फॉर्म ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, 120 बराबर 0, या 2 कॉमन ले लीजिए x स्क्वायर माइनस 7x, अब माइनस 2 से भाग देंगे 7 बराबर 0, या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका इक्वेशन तैयार हो गया। इस इक्वेशन से आप x और x माइनस 7 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करके अगर नहीं निकल रहा है वैल्यू तो आप कमेंट में बताएंगे, फिर सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज फॉर एक्सरसाइज कहता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये जो है इस 4.2 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। फिर जो है अगला जो चैप्टर है वह वर्ग बनाने वाला जो हल करने का ऐसा इसको सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो ये जो चैप्टर है उसमें वर्ग बना करके वर्ग बनाकर हल करने की विधि को निकाल दिया गया है सिलेबस से। अब इसमें इस चैप्टर में 4.3 का जो लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन है आपको जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।